गुजराती बहू का खाना। गुजरात की एक छोटी सी गली में स्थित एक पुराने घर में एक परिवार रहता था। घर के हर कोने में एक अलग सी सुगंध फैली हुई थी और यह सुगंध अक्सर पड़ोसियों को आकर्षित करती थी। उस घर की बहू सुनीता का खाना हर किसी की जुबां पर था। वह सादा और स्वादिष्ट खाना बनाती थी, जो न केवल स्वाद के मामले में अपितु परिवार की संस्कृति को भी दर्शाता था। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। सुनीता का जीवन। सुनीता का जन्म गुजरात के एक छोटे से गांव में हुआ था। वह एक बहुत ही साधारण मगर संस्कारी परिवार से थी। उसके माता पिता उसे हमेशा अच्छे संस्कार और शिक्षा देने की कोशिश करते थे। घर में हर काम को निपुणता से करना, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना और हर काम में मेहनत करना, यही सुनीता की पहचान थी। उसे खाना बनाने का बहुत शौक था और खासकर वह अपनी माँ से गुजराती खाने की पारंपरिक विधियां सीखती थी। जब सुनीता की शादी हुई तो वह अपने ससुराल आ गई। उसका ससुराल अहमदाबाद में था और वहां के रीति रिवाज और खानपान से वह पहले से परिचित नहीं थी। लेकिन वह जानती थी कि ससुराल में कदम रखते ही उसे अपनी बहू के रूप में नई जिम्मेदारियां निभानी होगी। ससुराल में कदम रखना। सुनीता के ससुराल में वह पहली बार आई थी। घर में उसकी सास, नानी और ससुर के अलावा 2 और बहनें थीं। परिवार काफी मिलनसार था, लेकिन वह जानती थी कि उसकी बहू बनने के बाद घर के हर सदस्य की नजरें उस पर होंगी। सबसे पहले उसे ससुराल के खानपान को समझना था। गुजराती खाने में दाल बाटी, ढोकला, ऊंधियू और खमण जैसे स्वादिष्ट व्यंजन शामिल होते थे। वह जानती थी कि अपने ससुराल वालों का दिल जीतने का सबसे अच्छा तरीका उनके पसंदीदा व्यंजनों को बनाकर दिखाना था। इसलिए सुनीता ने अपनी सास से गुजराती खाने की विधियां सीखनी शुरू की। गुजराती खाने की विधियां। गुजराती खाना सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि प्यार का एहसास होता है, सुनीता की सास ने एक दिन कहा। यह वाक्य सुनकर उसे एहसास हुआ कि खाना बनाना केवल एक रेसिपी नहीं होती, बल्कि वह एक कला है जिसमें हर डिश को बनाते वक्त उस भोजन में परिवार का प्यार, संस्कार और परंपराएं समाहित होती हैं। पहले दिन उसने अपनी सास से गुजराती कढ़ी बनाने की विधि सीखी। यह कढ़ी एक खास प्रकार की सूप होती है जिसमें दही, बेसन और मसाले होते हैं। सुनीता, दही को अच्छे से फेंट लेना और मसालों को सही मात्रा में डालना। याद रखो, कढ़ी का स्वाद इसमें छुपा होता है। सुनीता ने अपनी सास की सलाह मानी और कढ़ी बनाने का अभ्यास किया। पहले दिन की कढ़ी थोड़ा पतली और नमकीन हो गई थी, लेकिन उसने फिर भी उसे ससुराल वालों को परोसा। ससुराल वालों ने बड़े प्यार से उसे खाया और उसकी मेहनत की तारीफ की। धीरे धीरे सुनीता ने और भी गुजराती व्यंजन बनाए। उसने ढोकला, खमण, खिचड़ी और खासकर ऊंधियू, जो सर्दियों के मौसम में बनती थी, बनाने में महारत हासिल कर ली। हर डिश में उसके दिल का प्यार था और उसका खाना ससुराल वालों को बहुत पसंद आता था। किचन में बदलते रिश्ते। एक दिन जब सुनीता किचन में सब्जी बना रही थी, उसकी सास आई और उसे देखकर बोली, तुम आजकल बहुत अच्छा खाना बना रही हो। मुझे लगता है कि तुम अब हमारी परंपराओं को सही से समझने लगी हो। सुनीता हंसते हुए बोली, मैंने सीखा है कि खाना केवल पेट भरने का तरीका नहीं है, यह रिश्तों को जोड़ने का एक खूबसूरत तरीका है। हर एक डिश में प्यार और इज्जत डालने से खाना और भी स्वादिष्ट हो जाता है। सास ने मुस्कुराते हुए उसकी पीठ थपथपाई। यह उनके रिश्ते का एक अहम पल था। पहले दिन की तरह अब वह उसे सिर्फ बहू नहीं बल्कि एक साथी और सहायक के रूप में देखती थीं।
किचन में एक साथ काम करते हुए दोनों के रिश्ते और भी मजबूत हो गए थे। ससुराल में सुनीता की पहचान। कुछ महीनों बाद सुनीता ने अपने ससुराल वालों के साथ एक खास गुजराती व्यंजन का आयोजन किया। यह एक परिवार का त्योहार था और हर किसी को घर में बैठकर खाना खाने का अवसर मिला। सुनीता ने इस आयोजन के लिए ऊंधियू, दाल बाटी, खमन और कढ़ी बनाई थी। सारा परिवार खुशी से एकजुट हुआ और उस दिन सभी ने मिलकर यह विशेष भोजन खाया। हर कोई सुनीता की तारीफ कर रहा था। सास ने कहा, आज तुमने हमारे घर की परंपराओं को और भी गहरा कर दिया। तुम्हारा खाना न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि यह हमारे परिवार की जड़ों से जुड़ा हुआ है। सुनीता की आंखों में आंसू थे। वह अपने परिवार के प्यार और समर्थन से अभिभूत थी। उसने महसूस किया कि ससुराल में उसे केवल एक बहू के रूप में नहीं, बल्कि एक रिश्ते के रूप में अपनाया गया है। परिवार में बदलाव। समय के साथ सुनीता का खाना सिर्फ घर वालों के बीच ही नहीं, बल्कि बाहर के रिश्तेदारों और दोस्तों के बीच भी मशहूर होने लगा। लोग उसे उसके घर के भोजन के लिए सराहने लगे थे। एक दिन उसके ससुराल के एक रिश्तेदार ने उसे अपनी शादी के लिए खास गुजराती खाने की मांग की। सुनीता ने खुशी खुशी इसे स्वीकार किया और पूरे परिवार के साथ मिलकर शादी के अवसर पर विशेष व्यंजन तैयार किए। वह समझने लगी थी कि घर के हर सदस्य का खाना कितना महत्वपूर्ण होता है। एक अच्छा खाना केवल भूख को शांत नहीं करता, बल्कि यह दिलों को भी जोड़ता है। उसने यह सीखा कि गुजराती खाना सिर्फ एक आहार नहीं, बल्कि यह एक संस्कृति, एक परिवार और एक रिश्ते का प्रतीक है। समापन। सुनीता के लिए खाना सिर्फ रेसिपी नहीं, बल्कि एक कहानी थी। यह कहानी उसकी मेहनत, प्यार और परिवार की ताकत की थी। गुजराती बहू के रूप में उसके जीवन ने उसे बहुत कुछ सिखाया। उसने न केवल अपने परिवार को खुश रखा, बल्कि अपनी सास से मिलकर परंपराओं को भी जीवित रखा। उसके घर की रसोई अब सिर्फ एक जगह नहीं थी, बल्कि वह प्यार, रिश्तों और संस्कारों का केंद्र बन गई थी। उसकी पहचान अब सिर्फ एक बहू के रूप में नहीं, बल्कि एक किचन मास्टर, एक संस्कारी गृहिणी और एक प्यार भरे परिवार की रचनाकार के रूप में थी। इस तरह गुजराती बहू का खाना न केवल स्वादिष्ट था, बल्कि परिवार की कहानियों, रिश्तों और संस्कारों को भी परोसने का एक माध्यम बन गया। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।